तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इस तरीके से आप पौधों में अप्लाई कर सकते हो। इस फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है, फास्फोरस भी मौजूद है और पोटाशियम भी मौजूद है, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके गार्डन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या खुश्क होकर झड़ जाते हैं, या फिर इसके ऊपर आए हुए फूल कुछ इस तरीके से ड्राई हो जाते हैं और सूख जाते हैं और पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि एक बेहतरीन टॉनिक है और ये पौधों की मिट्टी के अंदर जरखेज़ी बनाएगा, पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, जड़ों को मजबूत करेगा, साथ में पौधों के ऊपर आए हुए जितने भी फ्लावर्स हैं उनसे फ्रूट भी बनाना शुरू कर देगा। तो अगर आप बरसात के दिनों में बना के पौधों की मिट्टी में अप्लाई करते हो तो पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलेगी, पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे। आपके ऐसे पौधे जो सूख रहे हैं उनके अंदर अगर आप एक गिलास भी डाल देंगे तो उसके ऊपर नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाएंगी और पौधे की ग्रीनरी में ज़बरदस्त इजाफा करेगी। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे तैयार किया है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं और ये पौधों की मिट्टी को जरखेज़ कैसे बनाएगा, इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मौजूद है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके लश ग्रीन पौधे अचानक से सूखना शुरू कर देते हैं या उनकी जो ग्रीनरी है वो थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है, या पौधे के ऊपर आए हुए जो फ्लावर्स होते हैं उनसे फ्रूट नहीं बन पाता, या वो फ्लावर जो है वो बड़े साइज़ के नहीं आते, या चंद फ्लावर्स आकर गिरना शुरू कर देते हैं और आपके पौधे की ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है, यानी पौधों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जैसे अहम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो चुकी है। जब इस तरीके से पौधा इस कमी को फेस कर रहा होता है तो फिर क्या होता है कि पौधे की ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है, टहनियों के ऊपर नए पत्ते नहीं लगते, टहनियाँ काली सी हो जाती हैं, थोड़ी सी डल सी हो जाती हैं और पौधे की जड़ों को जो अहम न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे पौधों की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो उसे नहीं मिल पाते, जिससे पौधे की ग्रोथ के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। पौधों के पत्ते अचानक से पीले हो जाते हैं। अगर पौधों की मिट्टी के अंदर लंबे अरसे तक आप कोई खाद का इस्तेमाल नहीं करते तो पौधों के पत्ते इसी तरीके से पीले होना शुरू हो जाते हैं और आखिर वो गिरना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे हैं और उनके ऊपर भी फ्लावर्स नहीं आते या ड्राई हो जाते हैं और उनके ऊपर सब्जियां नहीं बन पाती, या इस तरीके से आपके पास कोई फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके ऊपर फ्लावर नहीं आते, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अगर पौधे की मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है। तो फास्फोरस चूँकि पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है, उनको फैलाने में मदद करता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों के ऊपर फ्लावरिंग लाने में मदद करता है। तो जब तक आप पौधों की मिट्टी के अंदर फास्फोरस की डिफिशियंसी को पूरा नहीं करते तब तक आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके अलावा पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या होता है कि नई ब्रांचेज निकलती हैं और नए पत्ते निकलते हैं, जिससे पौधों की ग्रीनरी में इजाफा होता है। तो नाइट्रोजन की कमी से ये होगा कि आपके पौधों के ऊपर जितने भी आए हुए पत्ते हैं वो धीरे धीरे उस डेफिशिएंसी की वजह से पीले होना शुरू हो जाएंगे और मज़ीद पौधे की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। और पोटाशियम की कमी से क्या होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जब पोटाशियम की कमी हो जाती है तो उससे वो पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, क्योंकि पोटाशियम जो है वो फंक्शन को बेहतर बनाता है, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स को वो बेहतर बनाने में मदद करता है, यानी कि जड़ों से लेकर पत्तों तक जो भी ट्रांसलोकेशन होती है, पौधों की जो फीडिंग होती है उसके प्रोसेस को वो कम कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पौधों की मिट्टी के अंदर पोटाशियम भी होना चाहिए। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करके पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। ये फर्टिलाइज़र आसानी से बन जाता है और ये प्योरली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों, खाद बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बकेट के अंदर 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी मैंने ले लिया है। इसके बाद अब आपने करना ये है कि यहाँ पे मेरे पास 200 ग्राम के करीब ये काऊ डंग कंपोस्ट है, यानी गाय के गोबर की खाद है, जो तकरीबन 1 साल पुरानी है।
कोशिश करें कि ये खाद अच्छे तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से वेल डिकम्पोज्ड होनी चाहिए। अगर आप ताज़ा गोबर की खाद डाल देंगे तो वो पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें होती हैं जो रिलीज़ होती हैं मिट्टी के अंदर और फिर पौधों की जड़ों को ख़राब कर देती हैं। तो इस तरीके से आपने 200 ग्राम के करीब ये काऊ डंग कंपोस्ट लेना है, जो कि इस 4 लीटर पानी के अंदर कुछ इस तरीके से आपने डाल देना है। अब इसके बाद आपने करना ये है कि इसे किसी भी स्टिक की मदद से थोड़ा सा हिला लें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इस स्टिक की मदद से इसे हिला देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इस खाद के अंदर मौजूद है पोटाशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसके अंदर मैग्नीशियम की मिकदार भी होती है जिससे हमारे पौधों के पत्ते पीले नहीं होते। तो ये एक बेहतरीन खाद है और इसका इस्तेमाल हम सभी पौधों में करते रहते हैं। मेरे गार्डन में जितने भी लगे हुए पौधे हैं उनमें मैं इसका इस्तेमाल वक्तन फ़वक्तन करता रहता हूं। अब आपने इसे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि तकरीबन 24 घंटे के लिए आपने किसी भी शेडी एरिया में इसे रख देना है। 24 घंटे के बाद हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 24 घंटे के बाद तकरीबन ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो चुका है। इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे अप्लाई करना है, इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले आपने इसे थोड़ा सा हिला देना है, किसी भी ग्लास की मदद से मिक्स कर देना है। इस फर्टिलाइज़र के अंदर तमाम तर न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों को जो ज़रूरी हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना बहुत ही आसान है। इसके इस्तेमाल से क्या होगा कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, गिरना शुरू कर देती हैं या फ्लावर्स बहुत कम लग रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल इसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों में भी कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि पौधों के ऊपर ज़्यादा तादाद में सब्जियाँ भी लगना शुरू हो जाएंगी। तो इस फर्टिलाइज़र को हम अपने पौधों की मिट्टी में फाइनली अप्लाई करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे एक टोकरी के अंदर ये 2 पौधे लगे हुए हैं जिसके अंदर मैं तकरीबन ½ लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर दूँगा। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप इस तरीके से आप पौधों में अप्लाई कर सकते हो। साथ में ये एक ठंडी खाद के तौर पर भी काम करेगी। अगर आप सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं तो वो पौधों की मिट्टी के अंदर गर्मी बनाए रखती है जिससे आपके पौधे की जड़ें जल सकती हैं, तो ये पौधों को जलने नहीं देगा। आप बरसात के मौसम में इसी फर्टिलाइज़र का अप्लाई कर सकते हैं। इससे बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा पौधों को फ़ायदा पहुंचता है। तो यही फर्टिलाइज़र आप बनाएं और पौधों की मिट्टी के अंदर इस तरीके से अप्लाई करते जाएं। अब ये धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंचना शुरू कर देगा, न्यूट्रिशन बढ़ा देगा पौधों की मिट्टी की, और इससे आपके पौधे तकरीबन 5 से 7 रोज़ के अंदर अंदर नई ग्रीनरी आपको पौधों के ऊपर देखने को मिलेगी। पौधे लश ग्रीन हो जाएंगे और साथ में इनके ऊपर काफ़ी सारा फल फूल भी लगना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को तकरीबन 15 रोज़ के अंदर एक बार अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान आप कोशिश करें कि कोई दूसरी खाद का इस्तेमाल ना करें, वरना आपके पौधे जो है वो स्ट्रेस में जा सकते हैं और ओवर फर्टिलाइजिंग की वजह से पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।